माता भगवती महादेव शंकर की कृपा सभी भक्तों पे बरसती रहे और सभी भक्तों का कल्याण हो। जगत का विधान रचने वाली महामाया माँ भगवती संसार में आए हुए प्राणी के सभी कल्याण करती हैं। उनकी अर्चना पूजा जप तप यज्ञ भक्त करता रहे, सदा सदा के लिए उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहती हैं। माता भगवती महादेव शंकर जब संसार में विधि के विधान की रचना रची जा रही थी, उस समय भगवान गज के रूप में अवतरित हुए थे। गज के रूप में आके प्रभु ने अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण किया और उस समय भगवान नारायण क्षीर सागर में एक अंडाकार उत्पन्न हुआ। समुद्र में जब हलचल हुई तो प्रभु नारायण हलचल से अवतरित उस अंडाकार का नष्ट हुआ और उसमें से प्रभु नारायण की उत्पत्ति हुई। जब भगवान नारायण की उत्पत्ति हुई उस समय भगवान नारायण पीपल के पत्ते पे लेटे हुए एक अनजान बालक के रूप में समुद्र में हलचल मचने लगी। उस समय प्रभु नारायण महादेवियों ने देखा जैसे प्रभु नारायण को ज्ञान की उत्पत्ति होती उस प्रकार से उन्हें अवतरित किया गया। समय के अनुकूल से भगवान नारायण ने अवतार लिया। समय व्यतीत होता चला गया। समय के अनुसार से ही प्रभु नारायण की आयु बढ़ती हुई चली गई। जैसे चंद्रमा में चमक होती है, सूर्य की किरणें अवतरित होती हैं, उसी प्रकार से भगवान नारायण के शरीर से किरणें या चंद्रमा की चमक प्रभावित हो रही थी। उस समय अगर नारायण के दर्शन किए जाते बाल रूप में तो प्रभु के अवतरित का भक्तों को यह ज्ञान की उत्पत्ति होती कि ईश्वर जब जन्म या प्रकट होते हैं उनके अवतरित का समय होता है तो कितना कोलाहल होता है यह हम सब जानते हैं, मगर जानते हुए भी हम अनजान बने रहते हैं और ईश्वर सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। जगत के विधान को रचने वाले भगवान नारायण अवतरित हुए और धीरे धीरे उस पत्ते के आकार से ही शेषनाग अवतरित हुए और भगवान नारायण का आसन बन करके
वह ईश्वर की छाया करके समुद्र में ही प्रकट हो गए। जब कहते हैं किसी भक्त को अगर ईश्वर का आशीर्वाद मिले तो वह उसको इतना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है कि वह इसका अनर्थ में उपाय या उपयोग करे, क्योंकि समय व्यतीत होता है और समय के अनुसार से ही उसे ज्ञान की उत्पत्ति होती है और ज्ञान से ही उसकी बुद्धि यह प्रबल होती है। आज दिन सोमवार, तिथि एकादशी, उदया तिथि की एकादशी है, इसलिए सभी भक्त आज ही व्रत एकादशी का रखेंगे और भगवान नारायण की कृपा को प्राप्त करेंगे। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे जो मार्कंडेय जी बताते हैं ऋषियों को और कहते हैं, ओम निपुरो विमलो तद्दो त्रिलोको कमलो नोत्तमं अंगुलीकरकरत रत्नानि समस्तांगुलीसेवुचा। भगवान महामाया माँ भगवती मार्कंडेय जी ने कहा कि साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए गए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर चरण धारण करने के लिए कभी ना भूलने वाले, कुम्हालने वाले कमलों को भी कमलों की माला बना करके माँ भगवती को धारण कराया गया। इस प्रकार से मार्कंडेय जी ऋषियों को आशीर्वाद देते हुए उनको कथा का श्रवण कराते हैं और भक्त कथा का श्रवण करके महामाया की कृपा को प्राप्त करते हैं। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय हो।